जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। आज हम श्री भक्तमाल ग्रंथ में से भक्त कण्णप की कथा सुनेंगे। कण्णप का पहला नाम तिण था। इसका पिता नाग दक्षिण के किसी जंगल प्रदेश में एक शिकारी जाति का सरदार था। इसकी माता का नाम तत्ता था। नाग बड़ा भयंकर मनुष्य था। जंगली जानवरों को मारना और खाना ही इसका काम था। 16 वर्ष की उम्र में ही तिण ने भी धनुष, बाण, भाला, तोमर इत्यादि चलाना सीख लिया था। एक दिन तिण अपने दो नौकरों के साथ शिकार के लिए जंगल में गया और वहाँ एक सूअर का शिकार किया। लौटते समय उसको बड़े जोर की भूख लगी। तब तिण ने विचार किया कि सूअर के मांस को पका खाकर ही चलना चाहिए। इस पर अपने नौकरों से उसने पूछा कि यहाँ पर कहीं मीठा जल भी मिल सकता है। नौकर बोले, उस विशाल शाल वृक्ष के पार एक पहाड़ी है और उसी के नीचे सुवर्ण नदी बहती है। ऐसा विचार होने पर सब उस नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ पहुँचकर तिण ने उस पहाड़ी पर चढ़ने का विचार किया। नौकरों ने कहा कि यह पहाड़ी बड़ी रमणीक है। शिखर पर भगवान का मंदिर है, आपको उनके दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। तिण पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते उसकी भूख प्यास सब मारी गई। केवल भगवान के दर्शन की इच्छा प्रबल होने लगी। ऊपर मंदिर में पहुंचने पर देव प्रतिमा देखते ही तिण के हृदय में कुछ ऐसी भक्ति जागृत हुई कि उसने दौड़कर देव प्रतिमा को अपने प्रेमालिंगन में बांध लिया। उसके आनंद का पार ना रहा। उसको हरि ही हरि दिखाई देने लगे। उस मूर्ति की पूजा एक ब्राह्मण किया करता था। वह उस समय उसकी पूजा करके फूल माला चढ़ाकर चला गया था। यह देखकर तिण की इच्छा भी पूजा करने की हुई। उसके पास और कुछ तो था नहीं। उसने विचार किया कि मांस का भोग पहले हरि को लगाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह दौड़कर नीचे आया और सूअर के मांस का सबसे अच्छा हिस्सा चुन लिया। एक हाथ में उसने मांस लिया और दूसरे में आत्मरक्षा के लिए तीर धनुष। मुंह में पानी भर लिया क्योंकि उसके पास पानी के लिए कोई बर्तन नहीं था, और सिर में जंगली सुगंधित फूल खोस लिए। इस प्रकार सब सामान बटोरकर इस विचार से कि देवता भूखे होंगे, वह उस दोपहर की कड़कड़ाती धूप में जल्दी जल्दी शिखर पर पहुंचा। जल्दी में जूता सहित ही मंदिर में घुस गया। देवता के सिर पर से पुराने फूल उसने बड़े स्नेह से जूते की नोक से हटाए। अभिषेक के लिए ऊपर से कुल्ला कर दिया और देवता के आगे मांस रखकर अपनी साधारण बोली में खाने का आग्रह करने लगा। अंधेरा हो गया था। रात भर तिण धनुष बाण लेकर देवता का पहरा देता रहा। सुबह होने पर फिर ताज़ा मांस लेने चला गया। सुबह पुजारी ब्राह्मण मंदिर में आया। वहाँ उसने जूतों के निशान, मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए देखे। उसके हृदय में बड़ा रंज हुआ। उसने देवता से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ? वह कौन दुष्ट है जो आपके मंदिर को भ्रष्ट कर गया? हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो। उस दुष्ट का पता बताओ। ऐसा कहकर उसने मंदिर को धोकर साफ किया और पूजा करने चला गया। इधर जंगल में से तिण ने कितने ही जानवर मारकर मांस इकट्ठा किया। उस पर शहद निचोड़ा और पहले दिन के मुताबिक मुंह में पानी भरकर सिर में फूल खोंसकर मंदिर में आया। जूते की नोक से देवता के सिर से फूल हटा दिए और कुल्ला करके पूजा करने लगा। इस प्रकार नित्य पूजा करते करते 5 दिन बीत गए। रोज ब्राह्मण आता और भगवान से अपने अपराधों की क्षमा मांगकर मंदिर को साफ कर चला जाता। छठे दिन भगवान ने ब्राह्मण से स्वप्न में कहा कि हे ब्राह्मण, रंज मत कर। तू मेरे इस सच्चे भक्ति शिकारी को नहीं जानता है। वह मुझको प्रसन्न करने के लिए ही सब कुछ करता है। जिस समय जूते की नोक से वह मेरे सिर पर से फूल हटाता है तो वह मुझे बड़ा प्रिय लगता है। उसका प्रेम और भक्ति से मेरे ऊपर कुल्ला कर देना मुझे गंगा जल से भी अधिक पवित्र जान पड़ता है। उसका स्वाभाविक प्रेम से बालों में से फूल निकाल कर चढ़ाना स्वर्ग में से देवताओं के वर्षाए हुए फूलों से भी अधिक सुंदर जान पड़ता है। उसका भक्ति से मांस का भोग लगाना पवित्र ब्राह्मण के हाथ के चढ़ाए हुए अनेक पकवानों से भी अधिक स्वादिष्ट है, क्योंकि उसके हृदय में निष्कपट भक्ति है।
यदि तुझे उसकी भक्ति का तमाशा देखना हो तो कल मेरी मूर्ति के पीछे छिपकर देख लेना। सुबह तीर्ण अपने नियमानुसार आया तो उसने देखा कि देवता की एक आंख से खून बह रहा है। वह बड़ा घबराया। तुरंत ही उसने सोचा कि ये रोग मांस से ही अच्छा होता है। ऐसा विचार आते ही उसने धनुष बाण से फौरन अपनी एक आंख निकालकर देवता की आंख में लगा दी, जिससे खून बंद हो गया। थोड़ी देर में दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। यह देखकर अपनी दूसरी आंख निकालने को उसने धनुष की नोक लगाई ही थी कि स्वयं भगवान ने प्रकट होकर तीर्ण का हाथ पकड़ लिया। देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। भगवान ने कहा, ठहरो मेरे कन्नप। कर्ण मतलब आंख, अप मतलब वत्स, कन्नप त्याग और प्रेम की मूर्ति कन्नप। तू इसी भांति सर्वदा मेरे पास रहा कर। पुजारी ने यह अनोखा दृश्य छिपकर देखा और निष्कपट भक्ति का रहस्य समझा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। तो जिस प्रकार भक्त कन्नप ने भगवान को प्रसन्न किया, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी भगवान की निष्कपटता से भक्ति करें। उनको किसी चीज़ की हमारे से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो वो ही दे रहे हैं हमें। वो तो हमारे सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वो तो चाहते हैं कि हम जो भी काम करें शुद्ध मन से करें। हमारे मन में किसी के लिए वैर ना हो, बुराई ना हो, हमारा मन किसी का बुरा ना चाहे। बस यही भगवान चाहते हैं और ये हम कर सकते हैं। हम सबको हमारे मन को निरंतर साफ करने के लिए प्रयास करना चाहिए। किसी का बुरा ना सोचते हुए अपना अच्छा करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।